हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एनीवे एंड बाय द वे। यानी जो दो शब्द हैं बाय द वे और एनीवे, इन दोनों को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है। यानी एनीवे को कहाँ इस्तेमाल करें और बाय द वे को कहाँ इस्तेमाल करें, यही हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोनों के बीच के अंतर को जान लेते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं बाय द वे की, उसके बाद बात करेंगे एनीवे की। बाय द वे का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वैसे। ठीक है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे तो उसका भाई बहुत बुरा है, इस तरह बोलते हैं ना। वैसे तो मैं रोज़ बाज़ार जाता हूँ, वैसे तो मुझे कोई काम नहीं है, इस तरह से हम बोलते हैं ना। तो इसका जो बाय द वे का जो शाब्दिक अर्थ है वो है वैसे। ठीक है, क्या है? वैसे। लेकिन हम इसका दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए यदि आप किसी कन्वर्सेशन में हैं, फ़िलहाल आपकी कोई कन्वर्सेशन चल रही है, कोई चर्चा चल रही है, कोई बात आप कर रहे हो और अचानक से आपको कोई पुरानी बात याद आ जाती है, पुरानी या नई आ जाती है, कोई भी बात आपको याद आ जाती है, तब आप बाय द वे का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा तरीका है बाय द वे का इस्तेमाल करने का कि यदि आप कोई बात कर रहे हैं और आपको कोई प्रश्न पूछना है अचानक से, ठीक है, एकदम अचानक से आपको कोई प्रश्न पूछना है बात के दौरान, तो भी आप बाय द वे का इस्तेमाल ही कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए दोस्तों। फर्स्ट एग्जांपल है बाय द वे व्हाट्स योर एज। बाय द वे व्हाट्स योर एज, ये किस सिचुएशन में पूछा गया सवाल है। देखिए, आप कोई बात कर रहे हैं, कैसी भी बात कर रहे हैं, कोई कॉन्वर्सेशन में हैं आप, तभी आप एकदम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप उस प्रश्न को बाय द वे से स्टार्ट करेंगे। आप बोलेंगे बाय द वे व्हाट्स योर एज, वैसे आपकी उम्र क्या है, वैसे आपकी उम्र क्या है। यानी आपको ये प्रश्न पूछना था कॉन्वर्सेशन के दौरान एकदम, तो आपने बाय द वे का यूज़ करके वो प्रश्न पूछा। ठीक है, तो बाय द वे आपको स्टार्टिंग में यूज़ करना है, उसके बाद आपको वो बात करनी है जो आप करना चाहते हैं, बीच में उस पहली बात को रोक कर। ठीक है, बाय द वे व्हाट इज़ योर एज या व्हाट्स योर एज, आपकी उम्र क्या है, वैसे आपकी उम्र क्या है। ठीक है, इस तरह से आप बाय द वे का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, बाय द वे हाउ इज़ रोहन। सेम इसी कंडीशन में मान लीजिए कोई चर्चा हो रही है और आपको अचानक से कोई सवाल पूछना है। बाय द वे वैसे रोहन कैसा है, हाउ इज़ रोहन, रोहन कैसा है, हाउ इज़ रोहन। बाय द वे हाउ इज़ रोहन, रोहन कैसा है। तो ये तो होगी एक सिचुएशन जिसमें आपको बाय द वे का यूज़ करना है। दूसरी सिचुएशन क्या है? जब आपको कोई बात याद आ जाए, आप कोई कॉन्वर्सेशन में हो, आप किसी चर्चा में हो, ठीक है, बात कर रहे हो और अचानक से आपको कोई बात याद आ जाए, ठीक है, कोई काम याद आ जाए, तो आप बाय द वे का इस्तेमाल करोगे। कैसे? देखिए, बाय द वे आई एम गेटिंग लेट। बाय द वे आई एम गेटिंग लेट, इसका अर्थ है वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। आप कोई कॉन्वर्सेशन में थे, एकदम से आपको याद आया कि ओहो ये तो 12 बज गए, 12 बजे तो मेरे को स्कूल जाना था या कॉलेज जाना था या ऑफिस जाना था, तो आप तुरंत बोलेंगे बाय द वे आई एम गेटिंग लेट, सो लेट मी गो, मुझे जाने की इजाज़त दो। ठीक है, नेक्स्ट, बाय द वे आई हैव टू गो टू मार्केट। बाय द वे आई हैव टू गो टू मार्केट, कॉन्वर्सेशन के बीच में ही आपको कोई पुरानी बात याद आ गई तो आप एकदम बोलते हैं बाय द वे आई हैव टू गो टू मार्केट, वैसे मुझे बाज़ार जाना है, वैसे मुझे बाज़ार जाना है। तो दोस्तों समझ गए आप, बाय द वे का यूज़ दो तरह से होता है। यदि आपको कॉन्वर्सेशन के दौरान कोई प्रश्न पूछना है, कोई बात कहनी है, तो आप बाय द वे का इस्तेमाल करके उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, उस बात को कह सकते हैं। या फिर आपको कोई पुरानी बात याद आ जाती है तो आप बाय द वे का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये तो बात हुई बाय द वे की दोस्तों। अब बात करते हैं एनीवे की। एनीवे का इस्तेमाल कैसे होता है? एनीवे का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, जैसे हिंदी उर्दू में हम यूज़ करते हैं खैर, फिर भी या फिर खैर, तो वही हम एनीवे का शाब्दिक अर्थ मानकर चलते हैं, खैर या फिर भी। ठीक है दोस्तों, ये तो शाब्दिक अर्थ की बात हो गई, ये तो बात हो गई शाब्दिक अर्थ की एनीवे के, खैर या फिर भी। लेकिन इसको भी हम दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, दो हिज डॉक्टर फॉरबिड हिम ही एट चॉकलेट एनीवे। दो हिज डॉक्टर फॉरबिड हिम ही एट चॉकलेट एनीवे एक एग्जाम्पल है। इस उदाहरण का अर्थ जो है, हिंदी में जो अर्थ है वो है कि वैसे तो
उसके डॉक्टर ने यानी उसके चिकित्सक ने उसको चॉकलेट खाने से मना किया है, फिर भी वह चॉकलेट खाता है। यानी वैसे तो उसके डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन फिर भी वह चॉकलेट खाता है। जैसे मैंने आपको बताया फिर भी, तो इसलिए हमने एनीवे का यहाँ पर यूज़ किया। दो हिज डॉक्टर फॉरबिड हिम ही एट चॉकलेट एनीवे। फिर भी के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप एनीवे का करेंगे, ठीक है। किसका? एनीवे का, ना कि बाय द वे का। जब आप फिर भी के लिए यूज़ करना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप एनीवे का इस्तेमाल करते हैं। दो हिज डॉक्टर फॉरबिड हिम ही एट चॉकलेट एनीवे। वैसे तो उसके डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन फिर भी वह चॉकलेट खाता है। ही एट चॉकलेट एनीवे, ठीक है। इस एनीवे के बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एनी और वे अलग अलग हैं, यानी इन दोनों में गैप है, तो फिर ये वो एनीवे नहीं है। उस एनीवे का अर्थ दूसरा होता है। अगर एनी और वे ये दोनों एक साथ जुड़े हैं तो इनका अर्थ सेम होता है। फिलहाल बात करते हैं इसके दूसरे उपयोग की। देखिए दोस्तों, एनीवे आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हाउ ही बिकेम सो सक्सेसफुल। सॉरी, यहाँ पर हाउ ही आएगा, हाउ ही बिकेम सो सक्सेसफुल। अब इसका अर्थ क्या है दोस्तों, समझिए इस एग्जाम्पल का जो अर्थ है। एनीवे आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हाउ ही बिकेम सो सक्सेसफुल। खैर, मैं तुम्हें बता रहा था कि वह इतना सक्सेसफुल, इतना कामयाब कैसे बना, कैसे हुआ। तो आप समझ जाइए ये किस सिचुएशन का है। देखिए, एक ऐसी सिचुएशन होती है दोस्तों, आप कोई बात कर रहे थे, फिर उस बात में ही आप कहीं और चले गए, यानी कि उस बात जो मेन मुद्दा था आपका, मुख्य जो बात कर रहे थे आप, उससे हटकर आप किसी और चीज़ों पर चले गए और बहुत देर तक उस चीज़ में रहे, यानी उस बात करते रहे। लेकिन एकदम आपको याद आया कि यार पुराने वाली बात तो रह गई, जो मेन मुद्दा था वो तो रह ही गया। तभी आप यूज़ करते हो एनीवे का। एनीवे आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हाउ ही बिकेम सो सक्सेसफुल। वैसे खैर मैं तुम्हें बता रहा था, खैर मैं तुम्हें बता रहा था कि वह इतना सक्सेसफुल कैसे बना, कैसे हुआ। एकदम से आपको याद आ जाता है कि ओहो, हमने शुरुआत तो इस टॉपिक को लेकर करी थी, हम पहुंच गए किसी और टॉपिक पर, तो आप तुरंत अपने पुराने टॉपिक पर बैक आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपने कोई बात स्टार्ट करी और उस बात को स्टार्ट करने पर आप बीच में कहीं और चले गए, किसी और मुद्दे पर चले गए, और फिर आपको तुरंत याद आता है अपना मेन मुद्दा, तो अब उस मेन मुद्दे की बात करने के लिए, उसको जारी करने के लिए फिर एनीवे का इस्तेमाल करते हैं। तो एनीवे से ही वो सेंटेंस स्टार्ट होगा। एनीवे आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हाउ ही बिकेम सो सक्सेसफुल। या फिर आप कोई दूसरा सेंटेंस ले सकते हो, जैसे कि एनीवे आई वॉज टेलिंग यू अबाउट हिज मैसिव एक्सीडेंट। वैसे खैर मैं तुम्हें बता रहा था कि उसका इतना मैसिव, इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हुआ, यानी कि इतनी बड़ी दुर्घटना उसके साथ कैसे घटी, उसके बारे में मैं आपको या तुम्हें बता रहा था। तो एनीवे का आप इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हो। दो तरीके हैं, एक तो फिर भी के लिए, जो फिर भी हिंदी में हम बोलते हैं उसके लिए, कि फिर भी वह चॉकलेट खाता है, फिर भी वह बाज़ार जाता है। एनीवे ही गोज़ टू मार्केट, फिर भी वह बाज नहीं आता है। एनीवे ही डजेंट ओबे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप एनीवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, यदि आप कोई पुरानी बात, यानी आपने कोई बात शुरू करी, फिर उसमें आप रल गए, आप दूसरी बात पर चले गए, तो जब पुरानी बात आपको जो शुरू में मेन मुद्दा था उसको दोबारा से जारी करना है तो आप एनीवे का इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरीके हैं एनीवे का इस्तेमाल करने के, और दो तरीके हैं आपके पास बाय द वे का इस्तेमाल करने के। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी।